नहीं समझ पाए तो फिर कैसे बात बनेगी? फिर तो वहीं के वहीं रहोगे। बोला ढाक के तीन पात, वही संसार, वही जन्म, वही मरण। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मोगे, और जब जन्मोगे तो मरोगे निश्चित, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है, जिस शरीर में पदार्पण हुआ है, उस शरीर से निकलना ही है, दूसरे शरीर में जाना है। अगर आवागमन से मुक्ति नहीं मिली, अगर परमात्मा की पहचान नहीं हुई, अगर अंत समय में परमात्मा पे ध्यान नहीं रहा, तो फिर बात तो वही की वही रह गई, वही ढाक के तीन पात रह गए। सब कुछ किया, लेकिन जो समझना था वो समझा नहीं, वो किया नहीं, तो क्या हुआ? बोला संसार से ही जुड़े रहे, लेकिन अच्छे कर्म किए। अच्छे कर्म किए तो अगला जन्म जो होगा वो अच्छा मिल जाएगा। अगले जन्म में अगर कुत्ते बनोगे तो अडानी के घर के कुत्ते बन जाओगे, अंबानी के घर के कुत्ते बन जाओगे। पूरा ध्यान रखा जाएगा, बड़ा प्रेम किया जाएगा, स्वर्ग से सुविधा मिल जाएगी, लेकिन बनोगे तो कुत्ते ही। अच्छे कर्म कर रखे हैं तो अडानी अंबानी के घर के कुत्ते बन जाओगे। उनके घर में सारी व्यवस्थाएं, व्यवस्थित भोजन, सब कुछ मिलेगा। और क्या होगा? तो उनकी घर की जो माताएं हैं, मातृशक्ति, उनका जो बच्चा है ना, जब आया तैयार करके, और वो पैड वैड क्या बोलते हैं वो सब पहना करके देती है, तब वो गोदी में लेती है अपने बच्चे को। अपने बच्चे के मतलब मल से और मूत्र से भी वो परहेज करती है, बचना चाहती है। लेकिन जब अडानी अंबानी के घर के कुत्ते बन जाओगे तो आपको वो ऐसे ही उठा लेगी, इतना प्रेम मिलेगा। ये कर्म की गति है। लेकिन अगर खराब कर्म कर रखे हैं और फिर कुत्ते बन गए तो क्या होगा? तो बोला कचरे में भी मुंह मारोगे भोजन के लिए तो वहां भी लोग लठ मारेंगे, बोला है कचरा खिला रहा, चल भग जा। यह कर्म की गति। तो अच्छे कर्म करने वाले भी कुत्ते ही बनेंगे और बुरे कर्म करने वाले भी कुत्ते ही बनेंगे। तो इसका मतलब दोनों बंधन ही हुए, एक सोने का बंधन, एक लोहे का बंधन हो गया। अब वो कुत्ता जो है कचरे में भी मुंह मार रहा है, उसको लठ मार रहे हो तो वो नरक भोग रहा है। स्वर्ग नरक सब धरती पे ही है, कहीं बाहर नहीं है। और जो कुत्ता अडानी अंबानी के घर में है, उसके लिए वो स्वर्ग है, स्वर्ग भोग रहा है, उसे कोई चिंता ही नहीं है। अपने आप टाइम पे सब कुछ मिलेगा, सारी सेवाएं हो रही है, तमाम लोग सेवा में लगे हुए हैं। नौकर चाकर भी कुत्ते की देखभाल कर रहे हैं कि कहीं मालकिन ने, कुत्ता इधर उधर गंदा जरा सा भी रहा तो मालकिन ने जो है तुरंत झटकार फटकार लगा देनी है। स्वर्ग और नरक सब धरती पे है। कोई अगर कहता है कि स्वर्ग नरक कहीं दूर है तो ये बात मुझे नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि मैंने तो नरक को देखा है धरती पे। एक बस स्टैंड पे मुझे लघुशंका लगी, मैं गया लघुशंका करने, बचपन की बात है। वहाँ एक नाली जो इधर से भी बंद उधर से भी बंद, उसी नाली में सभी लघुशंका कर रहे हैं खड़े होके। वो उस समय की बात है जब शौचालय सार्वजनिक हुआ ही नहीं करते थे। हमारी मातृशक्तियाँ बहुत कम घर से बाहर निकलती थी। बस स्टैंडों पर देखने के लिए भी बहुत मुश्किल से मिलती थी कोई मातृशक्तियाँ। तो सभी पुरुष वर्ग जो है वो खड़े खड़े लघुशंका करते थे। मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि इधर से भी नाली बंद, इधर से भी नाली बंद, बीच में बहुत सारा शव का जो है वो द्रव्य जो उन्होंने उत्सर्जित किया वो पड़ा हुआ है, उसमें कीड़े पड़े हुए हैं। जेठ की दोपहरिया, धूप बहुत तेज, वो पानी पहले ही बहुत गर्म हो रहा होगा। और मैं भी गया, प्रेशर किससे रुकता है? बस जगह चाहिए प्रेशर को खाली करने के लिए।
मैं भी गया और गर्म धार छोड़ दिया। अब नरक के विषय में क्या लिखा है कि भाई कढ़ाई में जीव उबलता रहेगा और ऊपर से गर्म धार छोड़ी जाएगी। अब बताओ वो नरक सही में है कि नहीं है? उस गर्म द्रव्य में वो कीड़े उबल रहे थे कि नहीं उबल रहे थे? देखा होगा आप लोगों ने भी। आप तो उम्रदराज हो, आपने देखा होगा, इस चीज को कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि उसमें द्रव्य में कीड़े उबल रहे थे और हमने जाके गर्म धार छोड़ दी। तो ये नरक नहीं है और क्या है बताओ? तो नरक और स्वर्ग सब इसी धरती पे है, और जो भी जैसा कर्म करता है इसी धरती पे पुनर्जन्म ले करके भोगता है। अब वो जो जीव वहाँ पड़े थे, जो पिल्लू पड़े थे, जो कीड़े पड़े थे, उनका शरीर सूक्ष्म है पर आत्मा तो उतनी ही है। अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं हो, मेरे कर्म बुरे हो और पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ जाऊं, मुक्ति ना मिले, अंत समय में परमात्मा का ध्यान ना रहे, परमात्मा में गमन ना हो, तो नरक मिलेगा। नरक मिलेगा मतलब ऐसे ही कीड़ा कूड़ा बनना पड़ेगा, ऐसे ही कुत्ता बनना पड़ेगा जिसको कचरे में भी मुंह मारेगा भोजन के लिए तो लोग लाठी मारेंगे, पत्थर मारेंगे, ढेला मारेंगे, तुम्हारे घर के सामने से कचरा खिला रहा है। और कर्म अच्छे होंगे तो भी कोई भी किसी भी प्रकार का पशु बनो, कुछ भी बनो, बनना तो पड़ेगा, लेकिन व्यवस्था अच्छे मिल जाएगी। तो हम सारे दुखों से, दुनियावी दुखों से मुक्ति चाहते हैं। संत कहते हैं सबसे बड़ा दुख है बार बार जन्म लेना। अगर जन्म लेने में दुख नहीं होता तो तू क्यों रोता? अब बार बार जो जन्म लेने वाला दुख है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरी सैनम यही निस्तारे खलु विस्तारे, इस विस्तार को रोकने के लिए परमात्मा की पहचान की जरूरत है, और परमात्मा की पहचान के लिए प्रार्थना की जरूरत है। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, बोध हो जाने से नहीं होगा कि भाई मुझे तो बोध हो गया कि परमात्मा है, मेरे अंग संग है, हमेशा है और मैं तो माला फेर रहा हूं। तो बोले जन्म जन्म मुनि जतन करही अंतराम कह तावत नाही। जन्मों जन्म तक मुनि जतन करते रहते हैं राम राम कहने के, लेकिन अंत समय में राम कह ही नहीं सकते क्यों? शरीर काम ही नहीं करता। जब तक शरीर काम करेगा तब तक राम राम कह सकते हो जिह्वा से। शरीर काम करना बंद कर दे तो जिह्वा से कैसे कहोगे? साधन ने काम करना बंद कर दिया, अब आप साधन का कैसे उपयोग करोगे? तो साधन के रहते हुए सही आप परमात्मा को पहचान लो। आप परमात्मा से प्रार्थना कर लो कि मुझ आत्मा को ऐसी दृष्टि दे दे कि मैं तुझे निहार सकूं, मैं तुझे देख सकूं, फिर बात बनेगी, अन्यथा बात बनने वाली नहीं। बस इतनी सी बात तो मैं समझा रहा हूं। और इसीलिए संत जी ने कहा था कि भाई आज आप पूछ लेना कि किसको क्या समझ में आई। अब पूछने के बाद जो है फिर बता रहा हूं कि मैं समझाना सिर्फ इतनी सी बात चाहता हूं कि आप शरणागत हो जाओ। और ये बात राम सुखदास जी ने भी कही लास्ट में कि भैया कर्तापन के भाव में शरणागत होकर परमात्मा से प्रार्थना ही स्व कल्याण का एकमात्र उपाय है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो प्रार्थना ही एकमात्र उपाय है। अगर तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई, अगर तुम्हें ऐसी दृष्टि दे दी गई जिससे तुम परमात्मा को देख पाओ, हर पल पहचान पाओ, तो ही तुम अंत समय में परमात्मा को देख सकते हो, चाहे तुम्हारा शरीर काम करे या ना करे। अगर तुम्हें ऐसी दृष्टि मिल गई तो ही शरीर को सुलाकर भी तुम परमात्मा में ध्यान रख सकते हो, तभी परमात्मा में ध्यान रह सकता है। और ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान तो रह जाता है। बचपन में खेल अच्छा लगता है तो खेल में ध्यान रहता है, बाद में संसार अच्छा लगता है तो संसार में ध्यान रहता है,
जिसको धन अच्छा लगता है उसका धन में ध्यान रहता है, जिसका व्यापार अच्छा जिसको लगता है उसका व्यापार में ध्यान रहता है, और जिसको परमात्मा अच्छा लगेगा उसका ध्यान परमात्मा में रहेगा। तो संत कहते हैं अगर परमात्मा में ध्यान रहता है, तेरा परमात्मा अच्छा लगता है, तो फिर तुझे परमात्मा को पहचानना भी चाहिए। तो कहते हैं कि ध्यान बिना नहीं हो सकता ज्ञान। अगर तेरा ध्यान परमात्मा में है ही नहीं तो तुझे ज्ञान नहीं हो सकता। सिर्फ जानकारी मिल सकती है परमात्मा की, संसार की जानकारियां मिल सकती है, और तू भ्रम में है कि तू जानकारी को ही ज्ञान समझ रहा है। जानकारी ज्ञान नहीं है। मैं ये समझा रहा हूं इतने दिनों से कि जानकारी को ज्ञान मत समझो, परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है। तो अगर तेरा ध्यान परमात्मा में होगा तो तू प्रार्थना करेगा तो तुझे ज्ञान होगा, तो तुझे परमात्मा की पहचान होगी। और जब परमात्मा की पहचान होगी तो हमेशा ध्यान परमात्मा में रहेगा। अब प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। अब तो ध्यान रह रहा है ना परमात्मा में, अब तो परमात्मा की पहचान हो गई, अब प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है। अब तो परमात्मा की पहचान हो गई, परमात्मा सन्मुख हो गया, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। और जैसे ही तुलसी कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मैं भजई, अगन कोटि पाप नासौ तबै। अब परमात्मा आपके सन्मुख हो गए तो आपके सारे पाप नष्ट हो गए। अब जब सब पाप नष्ट हो गए और आगे आप करता रहे ही नहीं, आप अकर्तापन के भाव में आ गए और परमात्मा ही आपके शरीर से सब कुछ करवा रहा है, तो फिर फल भी नहीं भोगना। अब जो हो रहा है वो सबसे अच्छा हो रहा है, तो जो सबसे अच्छा हो रहा है उसका फल भी जीवन में अच्छा मिल रहा है। आगे जीवन भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय परमात्मा का ध्यान रहेगा ही रहेगा। जब अभी पहचान हो गई और अभी हर पल परमात्मा का ध्यान रह रहा है। ये समझा रहा हूँ मैं आज 7 दिनों से, और पीछे जो 4 दिन आया था उसमें भी यही समझा रहा था। अब ये बात अगर किसी के समझ में आ जाए तो बात बने। बस इतनी सी बात ही समझनी है कि मुझे करना क्या है। ये तो समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग कुछ हूं। मैं आया कहां से, तो बोला परमात्मा से। मुझे जाना कहां चाहिए, तो परमात्मा में। तो अब इसके लिए करना क्या है? तो अब इसके लिए मेरे हाथ में तो कोई उपाय है नहीं, हाथ में तो परमात्मा के ही है। तो प्रार्थना मात्र करनी है। क्या करना है? सिर्फ प्रार्थना ही करनी है, प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं करना है। और ये प्रार्थना अगर भाव से हो जाए, प्रेम से हो जाए, अकर्तापन के भाव में शरणागत होकर पूर्ण समर्पित होकर हो जाए, तो एक पल में परमात्मा दृश्यमान हो सकता है। परमात्मा एक पल में ऐसी दृष्टि प्रदान कर सकता है जिससे हम इसे हर पल निहार सकें। पर ये भाव बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने जो हम जुड़े हुए हैं भाव से, संसार से, और संसार के कारण परमात्मा से जुड़े हुए हैं। हम परमात्मा से और किसी कारण नहीं जुड़े। परमात्मा से जिस दिन हम परमात्मा के कारण जुड़ जाएंगे उस दिन बात बन जाएगी। बस ये समझा रहा हूँ, और यही सारे संत महात्मा समझा रहे हैं। इसीलिए कथाकार भी आपको समझाते हुए कहते हैं कि परमात्मा से परमात्मा को मांगो, परमात्मा से और कुछ मत मांगो। और सब कुछ तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों के फल अनुसार मिलेगा। और अगर तुम परमात्मा से प्रार्थना करो कि तू जो चाहे वो करवा ले, तो फिर परमात्मा सर्वश्रेष्ठ करवाएगा और जीवन में सब कुछ अच्छा, सबसे अच्छा मिलेगा। और परमात्मा की पहचान के बाद परमात्मा में हर पल ध्यान रहने लग जाए तो परमात्मा में गमन हो जाएगा, आवागमन से छूट जाएगा। मनुष्य जन्म सफल और सार्थक समझो, वरना मनुष्य जीवन मिला, पशु की तरह जिए, पशु की तरह मर गए, फिर जन्म लेंगे। कुछ तो पशु से भी बेकार जीवन जीते हैं,
पशु को तो पता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या इस शरीर में डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए। वो पशुता से भी नीचे गिर जाते हैं, कुछ भी इस शरीर में डालते हैं, कुछ भी करते हैं, फिर दुखी होते हैं, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो जैसा खाओगे वैसा ही रहेगा शरीर, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे तन मन। तो पशुता से भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन हमें मनुष्य बनाया परमात्मा, तो हमें मनुष्य बनना है। इसलिए वेद भी कहता मनुर्भव। सिर्फ मनुष्य का शरीर मिल जाने से तुम मनुष्य नहीं हो गए, तुम्हें बनना पड़ेगा मनुष्य। और जिस दिन तुम मनुष्य बन जाओगे उस दिन तुम परमेश्वर को सही मायने में पहचानने के लिए जिज्ञासु हो जाओगे और कोशिश करोगे पहचानने की। और जब पता चलेगा कि मेरी कोशिशों के बावजूद भी मैं इसे नहीं पहचान सकता, तो फिर तुम इसके समर्पित होोगे, क्योंकि बताया हुआ किसी का तुम मानते नहीं। आदमी एक ऐसा है जो ठोकर खाए बिना समझता नहीं, कोई कितना ही समझाता रहे। तो संत भी कहते हैं भाई समझाने का हमारा काम है, हम समझाते रहेंगे, समझ गया तो ठीक, नहीं तो ठोकर खाएगा तो अपने आप समझ जाएगा। और जब परमात्मा इसको समझाना चाहेगा तो ठोकर मार मार के समझा ही लेगा। तो परमात्मा ठोकर मार मार के समझाए, इससे पहले समझ जाओ। क्या जरूरी है परमात्मा ठोकर मार मार के समझाए और फिर संत कहें कि परमात्मा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है? तुम पहले ही सुधर जाओ, पहले ही समझ जाओ। जरूरी थोड़ी है ठोकर दे परमात्मा तभी सुधरेंगे, तभी संभलेंगे। ये समझा रहा हूं मैं इतने दिनों से। और इस बात को समझना है। इस बात को समझने से अगर लगता है कि जीवन सफल है, जीवन सार्थक हो सकता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो सकता है, तो समझाओ। अब नहीं समझे तो संत क्या करेंगे? संत समझाने की बहुत कोशिश करेंगे। 5 मिनट देंगे। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि सारी बात समझने की है, और समझने के लिए परमात्मा ने बुद्धि, विवेक, चित्त दे रखा है। और संत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई आप पूछो तो सही कितने समझे इतने दिनों में। अब आप लोग आते ही लेट हो। जब मैंने पूछा तो उस समय सिर्फ 2 ही बैठे थे, एक मातृशक्ति, एक सज्जन पुरुष। अब इनको पितृशक्ति तो कह नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर शक्ति होती नहीं है। सारी शक्तियाँ मातृशक्ति को परमात्मा ने दे रखी है। धन चाहिए तो लक्ष्मी से मिलेगा, विद्या चाहिए तो सरस्वती से मिलेगा, बल चाहिए तो दुर्गा से मिलेगा, सृजन के लिए क्रोध चाहिए तो काली से मिलेगा। देवताओं के पास क्या है? सब कुछ देवियों के पास है, जो भी आपको इस संसार में इस शरीर के लिए चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने जो शब्द ढूंढे वो मातृशक्ति, बोले ये शक्ति है। इसके अंदर सहन शक्ति भी है, लेकिन सज्जनों के अंदर सहन शक्ति भी नहीं है। इनकी सहन शक्ति बहुत जल्दी जवाब दे जाती है। इसलिए सबसे पहला अगर कोई सन्यासी हुआ तो पुरुष ही हुआ, क्योंकि वो सह नहीं पाया दुख को, विपदा को, गृहस्थ में नहीं रह पाया, सहन शक्ति उसकी खत्म हो गई। तो बोला एकला चलो, अकेले रहो। पर आजकल थोड़ा सा कुछ विपरीत दिखाई दे रहा है। आज मातृशक्ति की भी सहन शक्ति कुछ घटती हुई नजर आ रही है। इसमें संगत का असर है, प्रवृत्ति बदल गई है। जब प्रवृत्ति बदल जाती है तो प्रकृति भी बदल जाती है।
पुनः अगर प्रवृत्ति सही करनी है तो भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति का पहला अध्याय कहाँ से शुरू होता है? तो बोला संत के संग करने से, संतों का संग करना पड़ेगा। लेकिन देखो संत का संग करने कौन आते हैं? जिनकी जीवन लीला करीब करीब समाप्त होने पे ही है, जिनकी जीवन लीला शुरू होने को है या जिन्होंने जीवन लीला शुरू करी है, वो संतों का संग नहीं कर रहे। बहुत कम एक आधे मिलेंगे जो बाल्यावस्था में या युवावस्था में संतों के संग जुड़ जाए। नहीं तो यही कहते हैं, बोला चलो अभी तो बहुत समय है, जब समय आएगा तब देखेंगे। और संत कहते हैं तब क्या देखेगा? तब तो शरीर ही साथ नहीं देगा, बुद्धि साथ नहीं देगी, तब विवेक भी साथ नहीं देगा, फिर क्या देखेगा? लेकिन फिर भी संत कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। आज भी जाग जाओ। आज भी अगर तुम्हें सही बात का पता चल गया कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, ना किया ना कर सका ना करे शरीर, जो किया सो हरि किया हुआ कबीर कबीर, इस बात को आज भी समझ जाओ। आज भी तुम कबीर की तरह शरणागत हो जाओ परमात्मा के कि जो तू चाहता है वो करवा ले तो बात बन जाए। आज भी तुम कबीर की इस बात को ध्यान में रख के ये समझ जाओ कि अगर कोई कहता है कि कबीर ही परमात्मा है, तो फिर कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि जो किया सो हरि किया और हुआ कबीर कबीर। यानी कि कबीर परमात्मा नहीं है, यानी कि परमात्मा तो वो है जिसकी भक्ति कबीर कर रहे हैं। परमात्मा तो वो है जिससे कबीर को भी आशा है, और कबीर की वो आशा पूर्ण हो रही है। इसलिए कबीर कह रहे हैं कि जो किया सो हरि किया और हुआ कबीर कबीर। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा करवाने लग जाता है तो सबसे अच्छा करवाता है, और जब सबसे अच्छा होने लग जाएगा तो दुनिया तो आपको याद करेगी, दुनिया तो आपको ऊंचा मानेगी, दुनिया तो आपको मान सम्मान देगी, दुनिया तो हर जगह आपकी चर्चा करेगी। इसलिए मैं ये समझा रहा हूँ कि भाई सब कुछ परमात्मा पे छोड़ो, शरणागत हो जाओ, प्रार्थना करो। इतनी सी बात तो समझा रहा हूँ कि तुम्हें और कुछ नहीं करना है, तुम तो सिर्फ प्रार्थना में लग जाओ, बाकी सब कुछ परमात्मा करवा लेगा। और जब परमात्मा करवाना शुरू करेगा तो अच्छे से अच्छा, सबसे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और जब सबसे अच्छा होना शुरू हो जाएगा तो फिर तुम भी कह पाओगे कि जो कुछ करवा रहा वो परमात्मा करवा रहा, मैं तो माध्यम मात्र हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ना मैं कर सकता था, ना मैं किया, ना कर सका शरीर। ना मैं कर सकता था, ना मैंने किया, और ना इस शरीर ने किया, क्योंकि मैंने इस शरीर से करवाया ही नहीं। ये तो परमात्मा की कृपा हो गई, परमात्मा ने करवाया। मैं तो माध्यम मात्र, निमित्त मात्र तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें वो आंखें ही नहीं मिली जिन आंखों से तुम परमात्मा को देख सको या मुझे देख सको। इसलिए तुम फोटो निकालते हो मेरे शरीर की और कहते हो मैंने तो आपकी फ़ोटो निकाल ली। मैं कहता हूँ मेरी फ़ोटो तो निकाल ही नहीं सकता। अगर जिस दिन तेरे अंदर ऐसी आंखें मिल जाए कि तू मेरी फ़ोटो निकाल पाए तो उस दिन बात ही बन जाए। अभी समय कह रहा है कि इसको जो है वक्तव्य को बंद किया जाए, तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे क्षमा प्रार्थी होते हुए, समय का ध्यान रखते हुए इस वक्तव्य को यहीं विराम देते हैं और परमपिता परमात्मा की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य का, झूठे का मुंह, एक तो सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा,
हे प्रभु करो कल्याण, जिस विधि होए तेरा ध्यान। अभी गीता पाठ नित्य नेम जो है वो करेंगे। कौन सा अध्याय है? हाँ जी माता जी, कौन सा श्लोक है? 11वां। सुन लिया सबने? अध्याय 17 11वां श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 श्लोक 11।